मोहतरम तलबा तलिबात दोस्तों साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं ख़ासकर दुआ करता हूँ खुदाए कदूस हमेशा आपको सेहत व तंदरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। बहुत से तलबा तलिबात के जो सवालात हैं, आज उनकी रोशनी में हम एक नए उम्दा और मुनफिद टॉपिक पर बात करेंगे जो कि तनकीद के मैदान में यानी थ्योरी के हवाला से है। थ्योरी पर अगर गौर करें, इसको समझने की कोशिश करें तो मौजूदा तनाज़र में इसको समझना हमारे लिए बेहद ही आसान भी है और मुश्किल भी है। सिर्फ फ़र्क ये है कि जब हम अपनी दिलचस्पी और ख़्याल का इजहार इसके अंदर महव होकर समझने की कोशिश करते हैं ना, तब हमारे लिए आसान होता है, वरना ये हमारे लिए मुश्किल ही है। यही नुक्ता नज़र आज हम इसको मलखूज़ खातर रखते हुए आज के अपने टॉपिक यानी मौजूद थ्योरी, जिसको उर्दू के अंदर नज़रिया के नाम से भी हम जानते हैं, इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। अगर तनकीद के मैदान में नई शक्ल जिसे थ्योरी कहते हैं, यानी तनकीद और थ्योरी ये दोनों आपस में बाहम जुड़े हुए भी हैं, हम इनको मरबूत भी कह सकते हैं। अगर इसे के बाकायदा आगाज़ देखें, पहला नकात देखें, तो हमें अफलातून से इसका जो नज़रिया जमहूरिया पेश किया था उससे इसका आगाज़ व इर्तिका वो नज़र आता है। यानी अफलातून खुद भी इस हवाले से बड़ा ही गौर फिक्र करता था। जो थ्योरी थी, नज़रियात थे, उसको कायम करने के हवाले से वो अपनी मिसाल आप भी था। इसी थ्योरी को मलखूज़े खातर रखते हुए उसने जो ड्रामा इंसानी ज़िंदगी के लिए नकल करार दिया था, उसमें इंसानी ज़िंदगी तमसील, उसकी तमसील निगारी को उम्दा अल्फाज में बयान किया है। तो इसी हवाले से जब उसने इंसान की ज़िंदगी की नकल का मुताला किया, उसको मलखूज़े खातर रखा, तो बाकायदा तौर पर अरस्तू ने इसके 5 अज्जा जो नकल के हवाले से थे उसको पेश किए थे, जो तहकीक और तनकीद के मैदान में अपनी मिसाल आप और थ्योरी को समझने में मेरी और आपकी रहनुमाई भी करते हैं। जब इन 5 अज्जा पर हम गौर करें तो हमें थ्योरी या नज़रिया आसानी के साथ समझ आ जाता है, क्योंकि हर वक्त जो बदलता वक्त है उसकी जो करवट बदलती है, तो उसके साथ एक नया जो नज़रिया या थ्योरी वो जन्म लेती है। अगर अरस्तू की नकल के 5 अज्जा पर बात करें तो इस हवाले से हमें जो सबसे पहला नुक्ता नज़र वो उसका बयान करता है कि किसी चीज़ की नकल की जा रही है वो हमें जानना बेहद ज़रूरी है। यानी पहला पॉइंट हमारा है कि किसी चीज़ की नकल वो की जा रही है। जब इस हवाले से इस बात को सोचने की और समझने की कोशिश करते हैं तो थ्योरी और नज़रिया का जो कॉन्सेप्ट है हमें वो क्लियर होता है। दूसरी जो चीज़ इसने अहम वो बयान की है कि जो नकल की गई है वो कैसी है। यानी एक चीज़ नकल की जाती है तो उसकी एक नई शक्ल वो दरियाफ्त होती है और इसका जो बुनियादी ताल्लुक वो थ्योरी या नज़रिया से ही होता है। तीसरी और अहम चीज़, नकल करने वाला वो कौन है, यानी कौन शख्स है, उसका जो ताल्लुक किस ज़माना से है, किस कल्चर से है। जब इन चीज़ों के पस मंज़र को जानते हैं तो थ्योरी और नज़रिए का पस मंज़र हमारे सामने वाज़ेह होता है। चौथी और अहम चीज़ क्या है हमारे पास, वो कहता है नकल करने वाले ने जो मौज़ूआत पेश किए हैं या मौजू पेश करने का ज़रिया है वो क्या है, जिसे हम फॉर्म कह सकते हैं, मीडियम कह सकते हैं, ज़रिया कह सकते हैं। तो इस हवाले से तो वो नज़रिया को या सोच को या थ्योरी को पेश करने में मुआवन और मददगार जो चीज़ वो ज़रिया या फॉर्म नज़र आती है। आखिरी और 5वीं चीज़ यानी नकल को समझने वाला वो कौन है और किस अंदाज में है। जब इन 5 अज्जा को हम एक ख़ास तरतीब के साथ नकल के हवाले से बदलते ज़माने की करवट के एतबार से देखें तो हमें थ्योरी या नज़रिए को आसानी के साथ समझने में ये मदद भी वो फराहम करते हैं। हम आगे चलकर मज़ीद इसको देखते हैं कि आखिर ये जो मामला है थ्योरी का, ये क्या चीज़ और किस हवाले से मज़ीद हम इसको समझ सकते भी हैं। हम ज़माने के एतबार से बात करें तो जो ज़माना है, माजी, खाल और मुस्तकबिल, ये 3 जो हालतों में है वो हमें नज़र आता है। यानी हम अब इसको देखें तो हमारे जो आबाओ अजदाद माजी के जो कॉन्सेप्ट थे या अभी जो माजी करीब का कॉन्सेप्ट थे या हमारे जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है ना, हम इनको जानना है। जो कॉन्सेप्ट होता है नज़रिया थ्योरी वही चीज़ होती है। तो अब ये चीज़ देखें तो पुराने ज़माने की बात करें, माजी में चले जाएं, माजी बैद की बात करें तो हमारे लोगों का जो पुराना जो कॉन्सेप्ट था ना वो कहते हैं कि डू और डाई,
اس حوالے سے دیکھیں تو پرانے زمانے میں ہمیں یہ چیز نظر آتی تھی، تو اس حوالے سے دیکھیں تو ایک نظریہ قدیم ترین یا تھیوری ہمارے سامنے یہ نظر آتی ہے۔ اگر نیو کنسپٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس ہے کہ ڈو بیفور یو ڈائی، یہ ہمیں ماضی قریب کا نظریہ نظر آتا ہے، جو کہ عام حالات میں دیکھیں جو نظریہ ہے وہ تھیوری ہی ہوتی ہے۔ اگر لیٹسٹ تھیوری کی بات کریں، نظریے کی بات کریں، تو ہمارے پاس ہے ڈو ناٹ ڈائی انٹل یو ڈو، تو ہمیں اس بات کی وضاحت بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ تو اس سے قبل کہ تم مر جو کچھ کر لو۔ اب یہ جو نظریہ ہے یہ ہمارا جدید ہے، جو کہ جدید تھیوری میں، یہ جدید تھیوری کے حوالے سے سمجھنے میں میری اور آپ کی معاونت بھی کرتا ہے۔ اگر اس کو سائنسی طریقہ سے بھی اس کی وضاحت کریں، سائنسی طریقہ سے بھی جاننے کی کوشش کریں، تو سائنسی طریقے کے بھی جو مراحل ہیں ان میں بنیادی طور پر وہ تھیوری ہی ہوتی ہے۔ ایک فلسفہ، ایک نظریہ یا سوچ قائم کی جاتی ہے جس پر سائنسدان وہ تجربہ کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، تو پریکٹس کرنے کے بعد اس کی پھر وہ تصدیق کرتا ہے، یعنی ہاں میں یا نہ میں۔ جب وہ ہاں میں تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر وہ قانون بن جاتا ہے، اگر نہیں ہوتا اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہ ہے یہ تھیوری کو سمجھنے میں یا بنیادی طور پر کسی قانون کو وجود دینے میں جو بنیاد اور بیس وہ تھیوری پر مبنی ہوتی ہے، جس کو عام لفظوں میں ہم نظریہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم اس کو آخری مثال دے کر بھی اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی عام طور پہ پرانے وقتوں میں جو لکھاری لوگ ہوتے تھے کہتے تھے لکھاری لکھتا ہے، یہ پرانا ہمارا نظریہ یا تھیوری تھی۔ لیکن اب کیا ہے، جو جدید ایک نئی تھیوری منظر عام پر آ چکی ہے، ایک نئی سوچ، وہ کہتے ہیں کہ زبان لکھاری سے لکھواتی ہے، یعنی رائٹنگ رائٹس ناٹ دا رائٹر، زبان کیا ہے لکھاری سے لکھواتی ہے، نہ کہ خود وہ مصنف یا جدید تھیوری کے والے سے ہے۔ تو اب یہ چیز دیکھیں تو یہ ہر وقت کے بدلتی کروٹ کے ساتھ ہمارے پاس یہ تھیوری یا نظریہ سامنے آتا ہے، جو کہ بنیادی طور پر ادبی تھیوری کے حوالے سے، ادبی نظریات کے حوالے سے یا کسی بھی اعتبار سے ہمارے سمجھنے میں وہ پیش اور معاون بھی ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھیوری جو ہے یہ ایک نظریہ ہی ہوتا ہے، جو وقت بدلتا ہے، انسان کی سوچ بدلتی ہے، تو ہمارے ارد گرد وہ سب چیزیں کہ وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ سب تھیوری اور نظریے کی معاون ثابت ہوتی دکھائی دیتی بھی ہیں۔ آج ہم نے اس کو اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں جاننے کی کوشش بھی کی ہے کہ تھیوری کیا ہے، نظریہ کیا ہے۔ مزید کوئی آپ کا سوال کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو بلا جھجک سوال کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔